मैं नहीं मानती। वर्षा इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकती। अगर उसने कहा है कि वो कंप्यूटर क्लास गई है तो वो वही गई होगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ashwin sir. Happy birthday to you. नहीं मंजू, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है और मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकती। एक बार वर्षा पर शक करके मैं गलती कर चुकी हूँ। अब उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहती। Ma'am, which drink would you like to have? Fruit juice. वर्षु, ये क्या है? फ्रूट जूस? तू क्लब में फ्रूट जूस पी रही है? वाइन शाइन पी ना। पागल हो गई है क्या तू? वाइन और मैं? तुझे पता है मैं ड्रिंक्स नहीं करती। और वैसे भी अश्विन सर के पार्टी में आकर ये सब। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वाइन अश्विन सर ही ने भेजा है। रश्मि, इसका मतलब तू भी? हाँ, मैं वाइन पीती हूँ। रश्मि, तेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो? अरे गणपति के दिन है और तू बिंदास। वर्षु, तू जानती है ये सारे ऑब्लिगेशंस लेकर मैं नहीं जी सकती। मेरे लिए मेरी खुशी इम्पोर्टेंट है बस। और वैसे भी किस भगवान ने कहा है कि ये सेलिब्रेशन करना मना है? अच्छा छोड़, ड्रिंक मत पी, लेकिन डांस तो कर। प्लीज, मुझे डांस वांस करना नहीं आता। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जगह मेरे लिए नहीं है। वर्षु, सीरियसली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तुझे पता है मैं आई को झूठ बोल कर आई हूँ। अगर आई को पता चल गया ना तो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। विश्वास कीजिए मेरी बात का। हाय गणपति बप्पा की कसम। हाँ विनोद, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज गणेश चतुर्थी है, मैं गणपति बप्पा की झूठी कसम नहीं खाऊंगी। हाय, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे साथ चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं सच कह रही हूँ कि नहीं। और अगर मैं गलत साबित हुई ना, तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। आई, तू हर वक्त आई के बारे में क्यों बात करती है? एक बार अपने बारे में सोच यार वर्षु, प्लीज। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे? तुझे पता है मेरी आई खुद के बारे में सोचने से पहले हमारे बारे में सोचती है, तो फिर मैं इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती हूँ? ठीक है मेरी माँ, ठीक है, लेकिन आधे घंटे के लिए एटलीस्ट तू आई को भुला सकती है। और वैसे भी ये कस्टम्स, मॉरल वैल्यूज, परंपरा, ये सब बोलने की बात होती है। वर्षु देखो, उन लड़कियों को देखो, इनके पेरेंट्स इन पे रोक नहीं लगाते क्योंकि जिंदगी जीने के सही मायने उनको पता है। वर्षु, एक इनके पेरेंट्स है और एक हमारे पेरेंट्स। वो कहते हैं ना वर्षु कि जब सोच छोटी हो जाती है तब जिंदगी भी छोटी हो जाती है। जिस वगैरह ना वर्षु, एक बार आना प्लीज, एक बार। नहीं रश्मि, तुम जाओ। ओके। Excuse me. अरे वर्षा, many happy returns of the day. थैंक यू सो मच। तुम तो आने वाली नहीं थी। हाँ, लेकिन सब वो मुझे सबने कहा। अच्छा, सबने कहा इसलिए आए, मैंने कहा इसलिए नहीं। सब ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे समझा ऑफिस में कि आपने सभी को इनवाइट किया है। तो तुम्हें पहले क्या लगा था कि मैंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया? नहीं सर, सब आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, तुम्हें लगा सब आ रहे हैं तो मैं भी आ जाऊँ। सर, हाय सर, हैप्पी बर्थडे। हाय, थैंक यू सो मच। अगर मैं तुम्हें बुलाता तो नहीं आती? आती या नहीं आती? सर,
सब लोग आपको डांस फ्लोर पे बुला रहे हैं। हाँ। वर्षु तू भी आना। वर्षा वहाँ नहीं, यहाँ कंफर्टेबल रहेगी। चल। वर्षु आना, आना प्लीज। अच्छा ठीक है, चल मैं भी आती हूँ। वर्षा नहीं हो सकती, उसके कपड़े तो देख। हमारी वर्षा ऐसे कपड़े नहीं पहनती। आई मुझे पता है कि अपनी वर्षा ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, लेकिन आई ध्यान से देखो। सुबह से बिना रुके गाड़ियों की मरम्मत किए जा रहे हो, थोड़ी देर तो आराम कर लो दादा। अरे नहीं छोटू, आराम से काम नहीं कर सकता, तेरे को तो सब कुछ पता है। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ दादा, माना कि अपने मालिक से पैसे लिए, लेकिन उन्होंने खुद ने आपको कहा है कि आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं, फिर उनके पैसे लौटाने के लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन की बात नहीं छोटू, तो बॉस का बड़प्पन है कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके सिर्फ 2 महीने में पूरे पैसे वापस करना चाहता हूँ। चलो सब छोड़, 4 नंबर का पाना दे।
ठीक है। छोटू बहुत काम है यार, जल्दी कर। छोटू पाना मांगा है 4 नंबर का, क्या दे रहा है? जल्दी दे यार। क्या कर रही है? मैं टॉवल से पोंछ लूंगा ना, बहुत पसीना है। आपकी साड़ी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपकी पसीने की कमाई से ही तो खरीदी है ना। और अगर ये आप ही के काम ना आए तो फायदा क्या। और आज ही मुझे किसी ने सुबह कहा कि अगर हम एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते, है ना? ओ वही नहीं, आप दादा के लिए खाना लेकर आए हो ना? सिर्फ दादा के लिए नहीं, मैं आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। तुम जाओ और हाथ धोकर आ जाओ। हार के लिए आपने आपके मालिक से पैसे लिए? जी। उस हार के लिए हमने आई से झूठ बोला। मुझे अच्छा नहीं लगा, वजह चाहे कोई भी हो। झूठ बोलना गलत होता है ना। देखिए, आप गिल्टी फील मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर झूठ किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। अगर हम सच बोल दें तो क्या होगा? फिर से एक झगड़ा, फिर से एक नई तकलीफ। सच अगर अपनों के बीच में दरार पैदा करती है ना, तो उसे ना ही बोलना अच्छा है। भाई को जो चाहिए था उनको मिल गया, उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब देखिएगा, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आई, मेरी बात सुनो। आई, तू चल। आई, क्या हुआ? इतनी चुप क्यों है? तुझे अपनी सफाई में कुछ बोलना नहीं, या फिर झूठ ही बोल दे? अब तक तो अच्छी खासी आदत हुई होगी ना झूठ बोलने की। कुछ दिन पहले मैंने तुम पर बेवजह शक किया था, तुम
तुम पर हाथ उठाया था, उस दिन से लेकर आज तक वो बात मेरे अंदर खाई जा रही है। मैं अपने आप को कोस रही थी कि क्यों मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। मैंने तुमसे माफी तो मांग ली थी, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाई थी। और वही मेरी शर्मिंदगी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनती गई। मैं तुम पर अंधा विश्वास करने लगी, सोचने लगी कि मेरी वर्षा कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी वो सोच गलत थी। जिस दिन तुम्हें छाटा मारा था ना, उस दिन तुमने तो कह दिया था कि मैं जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगी। तुम्हारी इस बात का मतलब मुझे उसी वक्त जान जाना चाहिए था और समझ जाना चाहिए था कि तुम हमसे बहुत दूर चली गई है। मैं मंजू की बातों पर भरोसा करके तुम्हारे कंप्यूटर क्लासेस की टाइमिंग चेक करती ना, तो तुम्हारा झूठ उसी दिन पकड़ा जाता। मैं अपनी पहली गलती दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस चक्कर में मैं दूसरी गलती करने जा रही हूँ। बोलना, कहाँ जाती थी तू? ये कंप्यूटर क्लासेस का बहाना करके 1 महीना पीछे कहाँ जाती थी क्या? आप पूछ लीजिए नहीं से। आज तो हमने इसे डिस्को में पकड़ लिया, लेकिन रोज शाम को पिछले महीने भर से कहाँ जाती थी ये? कहीं इसने कुछ गलत कदम तो बोलना कहाँ जाती थी, क्या करती थी, बोल। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? नहीं सोच सकती हूँ, कभी नहीं सोच सकती हूँ, ना सोचना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी इस झूठ ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। तुम्हारी कपड़ों ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। अगर मेरे संस्कारों को तोड़कर तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो, तो आगे जाकर कुछ भी कर सकती हो वर्षा। अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में, अपने घर के संस्कारों के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा वर्षा। ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम मुझे बार बार अपने संस्कारों की याद दिला रही हो? इतने कमजोर है क्या तुम्हारे संस्कार कि एक दिन बेटी तुम्हारी पार्टी में चली गई तो सब खत्म हो गया? और तुमने देखा ना मुझे वहाँ पर, मैं अकेली नहीं थी वहाँ, मेरे साथ और कई लड़कियां थी। क्या वो सारी लड़कियां गलत है और बस तुम ही एक सही हो? मैं यहाँ कौन सही है और कौन गलत है इसका हिसाब करने नहीं बैठी हूँ, और ना ही उन सैकड़ों लड़कियों से मेरा कोई लेना देना है। मुझे बस तुम्हारे वहाँ जाने पर इसलिए ऐतराज है क्योंकि तुम इस घर की बेटी हो। और वर्षा, हर घर के कुछ नियम होते हैं, हमारे घर के भी कुछ नियम हैं, और उसकी तुलना किसी दूसरे घर से नहीं होती। तुमने आज तक कभी देखा है बाबा ने और मैंने किसी और घर के बच्चों के साथ तुम्हारी तुलना की है? कभी ये कहा है कि उस घर के बच्चे ने 100 में से 90 मार्क्स लाए तो तुम भी लेकर आओ, उन्होंने इतने प्राइजेस जीते तो तुम भी जीत कर दिखाओ? कभी नहीं बोला ना। तो तुम आज उन लड़कियों के साथ अपनी तुलना क्यों कर रही हो? उन लड़कियों के एग्जाम्पल्स हमें क्यों दे रही हो? और वो लड़कियां जो कम कपड़ों में डिस्को में नाच रही थी ना, वो उनकी सोच है, उनके माँ बाप की सोच है। लेकिन तुम्हें अपनी सोच का ख्याल रखना चाहिए था ना।